हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरीके से गूगल एडसेंस में अप्लाई करना है ताकि एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट। इसके अंदर में मैं दिखा देता हूँ, ये रहा गूगल साइट किट। सबसे पहले एडसेंस से अप्लाई करने से पहले ना ट्रैफिक वगैरह वेबसाइट में चेक कर लो, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है और साइट किट को ज़रूर इंस्टॉल करना है, तभी अपनी वेबसाइट के ऊपर में सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, फिर एडसेंस दोनों कनेक्ट कर सकते हो। तो सभी को कनेक्टेड एक बार ज़रूर कर लेना है। उसके बाद आना है अपनी एडसेंस अकाउंट में जो आपने बना रखा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होगा ना, वो है आपकी एडसेंस अकाउंट का जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो ग्रीन टिक होना चाहिए। अभी मैंने बनाया है तो ग्रीन टिक होने में 24 से 48 आवर्स लगेंगे। उसके बाद ग्रीन टिक हो जाएगा तो एडसेंस के लिए तभी भेजना है, तो जल्दी अप्लाई करने से अप्रूवल हो जाता है। अगर आपने अभी बनाया है और आपको यहाँ पर तुरंत भेजना है तो वो भी कर सकते हो। तो मेरे पास तो अभी मैंने बनाया है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गूगल एडसेंस में साइट को कनेक्ट करते हैं और एडसेंस के लिए कैसे भेजते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट मोनेटाइज हो सके। उसके बाद हम ऐड एक्सप्लोर करेंगे और ऐड इसके अंदर में रन करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको आएगा ऐड न्यूज़ साइट, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ साइट का इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे वेबसाइट का लिंक डालना है। तो ये रहा वेबसाइट का लिंक, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? और यहाँ से हमें www डॉट और एचटीटीपीएस वगैरह सभी को रिमूव करना है, सिर्फ वेबसाइट का नेम रखना है और देन सबमिट करनी है। अब ये सेव होगा, सबसे पहले ये सेव होगा, उसके बाद साइट को वेरीफाई करने के लिए पूछेगा कि क्या आप वेरीफाई करना चाहते हो। तो इसमें ना आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे तो एड्स डॉट टीएक्सटी से कर सकते हो, मेटा से कर सकते हो या फिर एडसेंस का कोड से कर सकते हो। अब एडसेंस का कोड से कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, तीनों मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले एडसेंस का कोड से कैसे करना है, इसको कॉपी करनी है। देन यहाँ पर आना है आपको अपीयरेंस सेक्शन पे और यहाँ पर आपको मिलेंगे थीम फाइल एडिटर, इस पे क्लिक करनी है। और यहाँ पर आपको, अगर आप चाइल्ड थीम यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर मिलेगा जनरेट पेज का जो पुराना थीम्स है वो आप करनी है और यहाँ पर मिलेगा हेडर डॉट पीएचपी, ये रहा, ठीक है? इस पे क्लिक करनी है और ये रहा हेड का, हेड के अंदर में ही डालने के लिए बोल रहा है, हेड का ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। तो 18 नंबर पर देखोगे हमारा क्लोजिंग हो रहा है, तो ओपनिंग देखोगे 14 पर हो रहा है, तो 14 के बाद मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। देन मैं इसको यहाँ से नीचे आकर इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, आई हैव पेस्टेड दिस कोड एंड वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। साइट वेरीफाई नहीं हुआ है बिकॉज़ से अभी यहाँ पर साइट को एक्सेसिबल नहीं बता रहा है और क्राउडल जो एडसेंस की क्राउडल है वो क्राउल नहीं कर पा रहा है। तो हम अनदर मेथड ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना चाइल्ड थीम था, तो मेबी उसकी वजह से नहीं हुआ है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और एक बार मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया है इस तरीके से ही होता है। अगर आपके पास चाइल्ड थीम्स नहीं है तो मैं बताता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से आपके ये एड्स.txt इसको कॉपी करता हूँ और ये तो डायरेक्टली आपको जो भी आपका फ़ाइल मैनेजर है उसके अंदर में अपलोड करना होता है, तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो मेटा से भी कर सकते हो। इसको कॉपी करना है, आप अपना हेड फ़ाइल के अंदर में डालना है, लेकिन हमारे पास हेड फ़ाइल है नहीं, तो मैं इसको ही करके दिखाता हूँ। अब गूगल डॉक्स, ठीक है? और यहाँ पर मैं भेज देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? देन यहाँ से इसको सेव करना है, डॉट टीएक्सटी, ठीक है? ये रहा, फ़ाइल डाउनलोडेड हो चुकी है, ये रहा, ठीक है? अब इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आना है, एक्सेस नहीं है होस्टिंगर का, तो मैं यहाँ से ही अपलोड कर देता हूँ। तो एक प्लगइन्स इंस्टॉल करता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देन इंस्टॉल करता हूँ, करके एक्टिवेट कर लिया है। अब फाइल मैनेजर पे जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अपलोड फाइल पे क्लिक करनी है, यहाँ से आपको ड्रैग कर लेनी है, ये रहा, ठीक है? ये देखो हो चुकी है। इसको मैं नाम देता हूँ, रीनेम कर दो एड्स.txt, ये हो चुकी है। अब देख लेते हैं एक बार, पहले साइट पे देख लेते हैं अवेलेबल है या नहीं। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे एड्स.txt, देन सर्च, टीएक्सटी जो डाला है। अब एक बार वेरीफाई करते हैं। ये देखो हमारा एक बार में वेरीफाई हो चुका है। ये फाइल यहाँ पर जब एग्जिट करेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए करोगे तो आपको एडसेंस के लिए सबमिट हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट रिव्यू कर लेता हूँ और एडसेंस के लिए फिर आपको ये पूछेगा कंसल्टेंट के लिए कि आप कंसल्टेंट देना चाहते हो, यानी कि यूज़र के पास ऑप्शन भी होगा कि वो कंसेंट नहीं दे सकता, कुकीज़ को कंसेंट दे सकता है या फिर मैनेज कर सकता है। देन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि ये एज़ अ ऑप्शनल है। ये यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन बदली है, इसीलिए इसके अंदर में कंसल्टेंट का देना ज़रूरी होता है बस, और दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारी साइट कैसे आ रही है। अब भी मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा।
और ये देखो रिव्यू के लिए चला गया है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग योर साइट। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ आपको स्टेटस दिख जाएगा। अप्रूवल टाइम आज के लिए डेट मैंने 31 दिसंबर को डाला है, तो 2 से 4 वीक लग जाएगा। 2 डेज़ के अंदर में भी इन लोग रिव्यू कर देता है, ठीक है। साइट के ऊपर में जाओगे तो ये देखो गेटिंग रेडी लिख रहा है, ऑथराइज़ हो गया है। और यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल होगा तो यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा, योर साइट हैज़ बीन अप्रूव्ड का मेल आ